भारत में आरक्षण रिजर्वेशन सही या गलत? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर न्यू वीडियो एंड आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो देश के हर नागरिक की जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। रिजर्वेशन। यस, क्या रिजर्वेशन भारत में ज़रूरी है? क्या इससे फ़ायदा भी हो रहा है? आपका ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तब देश की रियलिटी क्या हो गई। मतलब देश के जो नागरिक हैं, जो देश की जनता है, उसकी रियलिटी ये थी कि कुछ लोग जो है आर्थिक रूप से, एजुकेशन रूप से और एक मतलब माइंडसेट रूप से कुछ लोग स्ट्रोंग थे और कुछ लोग उनसे कम स्ट्रोंग थे आर्थिक रूप से, एजुकेशन रूप से, और कुछ लोग उनसे भी कम स्ट्रोंग थे। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 70 से 80% जो भारत की जनता थी वो आर्थिक रूप से, एजुकेशन रूप से, माइंडसेट रूप से आगे बढ़ने की एक पॉजिटिव रूप से, मतलब आर्थिक रूप से भी एक कमज़ोर जनता थी। तो ये रियलिटी थी उस टाइम। तब इसको मतलब देश के हर नागरिकों को बराबर करने के लिए एक मॉडल तैयार करने की मतलब संविधान में देखा गया कि संविधान में एक मॉडल तैयार करते हैं जिससे देश के हर नागरिक बराबर आ सके। तो रिजर्वेशन की ज़रूरत यहाँ पड़ी। तो रिजर्वेशन कैटेगराइज किया गया, वर्गों के हिसाब से इसको बनाया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके 3 साल में ही, उसके बाद अगले 3 साल में ही संविधान बन रहा था, संविधान बनना तैयार हो रहा था। तो संविधान बनाते समय देश की जब हालत थी, देश की जो जनता थी, उनकी हालत देखकर उनके आर्थिक रूप से और लोगों की जागरूकता के रूप से एक मॉडल, मतलब रिजर्वेशन मॉडल तैयार करने का उन्होंने सोचा। तो संविधान में जब 3 साल में संविधान बन रहा था उस टाइम ये रिजर्वेशन मॉडल भी उन्होंने तैयार किया। तो संविधान में रिजर्वेशन मॉडल को कैसे कैटेगराइज किया गया, मतलब जो आर्थिक रूप से, एजुकेशन रूप से और माइंडसेट रूप से पॉजिटिव थे, तो जो अवेयर थे, जो लोग, देश के लोग अवेयर थे, जो जनता जागरूक थी, उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया। जो सामान्य थे और उनसे कम जागरूक थे, उनसे कम एजुकेशन रूप से कमज़ोर थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जो माइंडसेट रूप से, पॉजिटिव रूप से कमज़ोर थे, उनको ओबीसी में रखा गया। और उनसे भी कम एजुकेशन रूप से, आर्थिक रूप से और माइंडसेट पॉजिटिवेशन रूप से जो कमज़ोर थे उनको एससी में रखा गया। और उनसे भी कम, उनसे नीचे कैटेगराइज में रखा गया एसटी को। तो 4 कैटेगराइज में रखा गया, जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रिब्यूट्स। एंड इस तरह से रिजर्वेशन मॉडल तैयार किया गया। लेकिन आज देश की हालत देखें तो वैसे तो यह सही ही यूज़ हो रहा है। कुछ वर्गों जैसे ओबीसी, एसटी है, इनको मतलब ये लगता है, कुछ गलत फहमियाँ हैं इनमें, कि ये लगता है कि किसी को कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो किसी को कम फ़ायदा हो रहा है, तो किसी को ज़्यादा मिल रहा है, तो इस टाइप से गवर्नमेंट से लड़ते रहते हैं। लेकिन मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो आज की जो देश की टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जो वेरीफाइड करने के सिस्टम है, उनसे तो कोई बच नहीं सकता। बट मेरे हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं देश में। लेकिन देखो, आपको है ना समझना पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से, एजुकेशन रूप से जो व्यवस्थित हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी इनकम शो होगी, आईटीआर फाइल्स बता देगी, उनकी स्थिति बता देगी। तो उनकी स्थिति बता देगी तो उनको रिजर्वेशन मिले या ना मिले कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट हाँ, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है, तो उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हर जनरल कैटेगरी के लोगों की होनी चाहिए। मतलब उनको आर्थिक मदद, उनको माइंडसेट मदद, उनको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। और ऐसा हो भी रहा है देश में। सब जो माइंडसेट रूप से कमज़ोर है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको आगे बढ़ा भी रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है। और अभी हाल ही में जैसे हमने देखा एमपी गवर्नमेंट में, एमपी स्टेट में और देश के हर स्टेट्स में रिजर्वेशन को लेकर बात उठती रहती है। तो उनकी कुछ वर्गों की मांग को पूरी भी करना ज़रूरी भी है, कुछ वर्गों की मांग पूरी भी करना चाहिए भी सही। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
बट स्कूल में एजुकेशन में स्टूडेंट्स को यही बताना चाहिए कि हाँ, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। आपको हर काम में, हर योजना में, हर चीज़ों में आपको जो रिजर्वेशन है वो मिल जाएगा। लेकिन आपको रिजर्वेशन के ऊपर ही नहीं बैठे रहना है। रिजर्वेशन तो एक मात्र मतलब एक नॉर्मल सा मॉडल है, उसके ऊपर आपकी ज़िंदगी नहीं है। आपको रिजर्वेशन के ऊपर नहीं बैठे रहना है। हर स्टूडेंट को मेरा यही सजेशन है। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को, जैसे कि कुछ वर्गों को कम एजुकेशन में, कम मार्क्स में वो काम मिल जाता है, जो कुछ अदर वर्गों को कुछ हाई मार्क्स में और ज़्यादा एजुकेशन में मिलता है। बट आपको समझना होगा कि मुद्दा कम मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स का नहीं है। आपको ज़्यादा मार्क्स लाना चाहिए, आपको हाईएस्ट रैंक पर जाना चाहिए, मेरिट में जाना चाहिए। यानी कि आपको जो जॉब के लिए और काम के लिए रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपको 100% आपका देना चाहिए। आपको ज़्यादा मार्क्स लाना चाहिए, चाहे आपको रिजर्वेशन मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेकिन आपको 100% आपका देना चाहिए। आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपको आपका 100% देना चाहिए। और जैसे कुछ गवर्नमेंट योजनाएं होती है उसमें भी रिजर्वेशन के हिसाब से ही होता रहता है, उसमें भी रिजर्वेशन के हिसाब से ही चलता रहता है। तो उसमें भी कम या ज़्यादा का मुद्दा नहीं है। आपको योजनाएं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपके रिजर्वेशन के हिसाब से, आपकी स्थिति के हिसाब से, आज आपके एजुकेशन माइंडसेट के हिसाब से, आपकी स्थिति के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो उसमें आपको हड़कंप नहीं मचाना चाहिए, ना लड़ने की कोई बात है। जो भी हो रहा है वो सिस्टमेटिक ही हो रहा है और सही ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे हिसाब से देश की नागरिकों की समझ के हिसाब से उनको रिजर्वेशन देना चाहिए जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है, जो एजुकेशन रूप से, आर्थिक रूप से, माइंडसेट रूप से बिल्कुल कमज़ोर है। उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, उनको उनके लाइफ में मदद करनी चाहिए, और वैसी गवर्नमेंट कर भी रही है। वैसे तो देखा जाए तो रिजर्वेशन गलत ही है, देश को अंदर से खोखला भी करता है रिजर्वेशन। क्यों, कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्गों लोगों को इसकी वाकई में ज़रूरत है, उनको ये मिल नहीं पाता है, और कुछ वर्गों लोगों है जिनको इनकी ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो लेकर बैठे हैं या फिर उनको मिल जाता है। तो कुछ रिजर्वेशन में कुछ गलत भी है, तो रिजर्वेशन इसलिए कुछ देश में गलत भी है। तो ये तो हुआ रिजर्वेशन होना या नहीं होना ये बात। तो अब हम देखते हैं कि रिजर्वेशन से फ़ायदा हुआ भी है या नहीं हुआ है देश में। जिनके लिए यह रिजर्वेशन बनाया गया था, लोगों, देश के लोगों, वर्गों और नागरिकों को बराबर लाने के लिए, आर्थिक रूप से, माइंडसेट रूप से और पॉजिटिव रूप से इनको बराबर लाने के लिए यह बनाया गया था। तो वाकई में इसका फ़ायदा हुआ भी या नहीं, चलो देखते हैं वीडियो में। तो फर्स्ट हम देखें, जब संविधान बना था उस टाइम रिजर्वेशन के आरक्षण की भी घोषणा हुई कि देश के हर नागरिकों को बराबर जीने का हक है, अपना जीवन यापन करने का बराबर हक है। तो इस कारण देश की रियलिटी क्या हो गई, कुछ वर्गों लोगों ने जो जनरल में थे, जो माइंडसेट रूप से अच्छे थे, तो उन्होंने क्या कि रिजर्वेशन के डर के कारण कुछ लोगों ने ब्लैक मनी भी घेरी है, ये भी सच है। पर वहीं देखें तो कुछ वर्गों लोगों जो पिछड़े हैं, जो सच में पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन के कारण सच में उनका जीवन मिल पाया है, वो जीवन यापन अब करने लायक हो चुके हैं। तो रिजर्वेशन का फ़ायदा हुआ भी है। वैसे देखें तो ये गलत ही है, रिजर्वेशन गलत ही है, बट कुछ पॉइंट्स लोगों के लिए ये सही है, और जो पिछड़े हैं, वाकई में सच में पिछड़े हैं, उनके लिए सही है, बट बाकी जो पिछड़े नहीं हैं उन पर गलत भी है। और हम अभी देश में देखें तो कुछ पिछड़े वर्ग, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में तरक्की ही नहीं करना है। उनको रिजर्वेशन मिल भी जाए तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो फिर भी तरक्की नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो रिजर्वेशन के कारण भी, रिजर्वेशन के सपोर्ट के कारण भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ रिजर्वेशन क्लियर हो जाता है। तो सिस्टम के हिसाब से, वेरिफिकेशन के हिसाब से वैसे तो सही चल रहा है, और उन लोगों, वर्गों जो इसकी वाकई में ज़रूरत है, उनको रिजर्वेशन लेना भी चाहिए, उनको उसके सपोर्ट से आगे बढ़ना भी चाहिए, और आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। एजुकेशन रूप से आपको सही होना चाहिए, तो आर्थिक रूप से तो अपने आप ही हो जाओगे। तो आपको आपके खुद के दम पर भी कुछ करना चाहिए। बाकी सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं उन वर्गों को भी कहना चाहूँगा कि देखो, मैं BR अम्बेडकर जी का वाकई में रिस्पेक्ट करता हूँ, संविधान का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो लेकिन बट आपको समझना होगा कि आपको खुद के दम पर भी कुछ करना चाहिए। आपको रिजर्वेशन के ऊपर नहीं बैठे रहना चाहिए। आप रिजर्वेशन के ऊपर ही ना बैठे रहें, कुछ बिजनेस स्टार्ट करें, खुद के दम पर कुछ स्टार्ट करें, कुछ काम स्टार्ट करें।
आप चाहें तो वैसे तो हर इंसान के पास एक स्मार्टफोन मोबाइल अवेलेबल है। अगर आपको लगता है वाकई में कि आप फ़ोन से ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, कुछ अपना बड़ा काम कर सकते हैं, आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, तो मुझसे डेफिनेटली आप कॉन्टेक्ट करें। मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फ्रेंड, आई होप आप सभी को इस वीडियो में कुछ अवेयरनेस मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर करना, अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर करना, एंड चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।